LIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। किसान का हमरा है। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। बह गए चाची। हम इसी गांव को दोबारा बसाएंगे। गांव वाले हमें पेड़ नहीं काटने देंगे। सारा कारोबार चौपट हो जाएगा। जिस दिन इनके गांव में प्रलय आई, उसी दिन इनके गांव में एक देहाता आई थी। सुना प्रलय का कारण? तू माँ बनने वाली है। माँ? आगे लौट आया है एक और जन्म लेने। गजब हो गया बाबा जी, बाबा जी गजब हो गया, बाबा जी गजब हो गया, बाबा जी गजब हो गया, बाबा जी गजब हो गया। क्या हुआ? बाबा जी गांव में देवता को दोबारा स्थापित किया गया है। किसने? उसी ने, सुमन ने। अपमान, घोर अपमान। देवता फिर प्रलय लाएंगे। प्रलय, घोर अपमान। जय काल भैरव, जय काल भैरव। बाबा जी आप ही कुछ करिए। किसी की गलतियों का खामियाजा ये गांव वाले क्यों भुगते? बाबा जी आप ही कुछ कर सकते हैं। इनका बेड़ा आप ही पार करवा सकते हैं। आप ही पार करवाएंगे बाबा जी, आप ही। बोलो बाबा गिरी जी की, बोलो बाबा गिरी जी की। जय काल भैरव। कहते हैं जो किस्मत में लिखा हो वही होता है, पर मैं ईश्वर के आगे प्रार्थना करती हूँ, अगर जो भी बुरा लिखा हो किस्मत में उसे अच्छा कर देना मेरे भगवान। मुझे पूरा यकीन है सुमन, तुम्हारी कोख से जन्म लेने वाला लड़का सुख शांति लेकर आएगा। और चाची अगर लड़की हुई तो? पागल है तू? लड़की कैसे होगी? बसंत का पुनर्जन्म होगा, लड़का ही होगा। तू ना अपनी जुबान से हमेशा लड़का ही बोला कर, और अपने दिल दिमाग में लड़के के बारे में ही सोचना। देखना लड़का ही होगा। ये भी एक टोटका है। अच्छा चाची, कहते हैं ना 24 घंटे में सरस्वती माँ एक बार जुबान पर जरूर बैठती है, और इसलिए तू हमेशा लड़का ही बोलना। क्या पता कब सरस्वती माँ आ जाए और तेरे जुबान से निकला हुआ सच साबित हो जाए। अच्छा, एक बार ये टोटका जरूर इस्तेमाल करके देखना, लड़का ही होगा। चलती हूँ, देखती हूँ तेरा चाचा कहाँ चला गया। हे सरस्वती माँ, अब तो मुझे लड़की ही देना।
पर चुल दिया ठंडियां बावा मौसम प्यारे प्यारे चल मना पंचारी चल जै सोने शैल नजारे चल मना पंचारी चल जै सोने शैल नजारे लांदे मानू इत्थे गीतड़ू गांदियां नारा शैल सना के लोग ने बस दे मस्ती परोचियां बारा शैल सना के लोग ने बस दे मस्ती परोचियां बारा छाया है, छाया है? और जब तक छाया है ये बीमार तो रहेगी ही। आप तो जानते हैं कि उस गांव में मेरी अच्छी खासी जमीन थी, उसकी निशानदेही। माँ हूं ना, इसीलिए घबरा रही हूँ। माँ, आपकी शिक्षा ही तो मेरा आधार है ना। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। आइए बाबा जी आइए। जय काल भैरव। अरे गिरी बाबा जी, जय हो गिरी बाबा जी की जय हो। कहो मास्तराम, दुकान कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है बाबा जी, आपकी कृपा है। आपकी कृपा से ही, और जो आपने मंत्र दिया था ना, उसकी कृपा शक्ति बरस रही है। अब की बार और भी बढ़िया टोटका दूंगा, और भी कमाई होने लगेगी। बाबा जी, कल आ जाऊं? अरे कभी भी, भक्तों के लिए तो हम सदा उपलब्ध रहते हैं। बाबा जी मैं सोच रहा था कल ही आ जाइए। ठीक है, कल ही आता हूँ। बाबा जी, आप चाय लेंगे या जूस ले आऊं? जय काल भैरव। अरे मास्टरा, तुम तो जानते हो ठंडे से हमें नफरत है। बाबा जी चाय ही पियेंगे, मेरे लिए जूस ले आना। भागमती, ओ भागमती जी। अरे गिरी बाबा जी आए हैं, इनके लिए दूध पत्ती लेकर आओ। और देखो मलाई थोड़ी ज्यादा डालना। हाँ जी ठीक है, लाई। चेलाराम जी, आप जूस अभी लेंगे या बाद में लेंगे? जैसे बाबा जी का हुक्म हो। ऐसा करो मस्तराम, एक अभी दे दो और एक बाद में, जब इसका जी चाहेगा पी लेगा। नहीं नहीं, अभी पिलाता हूँ ना। ठीक है, पी लीजिए। अरे मस्तराम, चेलाराम को खाली जूस दोगे? कोई चिप्स विप्स भी दो। अभी 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 देता हूँ, अभी देता हूँ। ये लीजिए चेलाराम जी, ये लीजिए। लो।
आप चाय के साथ क्या लेंगे, बिस्किट या कुछ और दूं? हाँ दे दो, बिस्कुट दे दो। मस्तराम जी जो भी लाना 2 लाना और हाँ साथ में जूस भी दे दो एक और। हाँ जलाराम जी को भी जूस दो। ये लीजिए जलाराम जी। हाँ दे दो। मस्तराम जी बाबा जी। बात पूछूं तुमसे? हाँ पूछिए ना बाबा जी। ये तुम्हारी बीवी भागवती, इसकी सेहत तो ठीक है ना? कहाँ ठीक रहती है बाबा जी, हर तीसरे दिन शहर जाती है डॉक्टर को दिखाने के लिए, लेकिन कोई आराम नहीं आ रहा है। अरे मस्तराम, डॉक्टर वाली बीमारी हो तो डॉक्टर का इलाज काम आए। तो क्या करूं मैं? छाया है। छाया? अपने साथ आश्रम में लाना, अच्छी तरह से देख लूंगा, लेकिन छाया पक्की है। और जब तक छाया है ये बीमार तो रहेगी ही, ठीक नहीं होगी। फिर देखना, थोड़े ही दिनों में छाया से मुक्ति दिला दूंगा। अगर ऐसा ना हुआ तो अपना नाम बदल देना। जय काल भैरव। जय बाबा जी। ठीक है बाबा जी। जुल्म क्या पटवारी जी, समझिए हम लोग तो बर्बाद हो गए। आप तो जानते हैं कि सद्दल गांव में मेरी अच्छी खासी जमीन थी, लेकिन वो गांव सारा का सारा बर्बाद हो गया। सरपंच जी, एक बात मेरी गांठ बांध कर रख लो। मैं तो कहता हूँ कुछ तो अभी भी दबे पड़े होंगे। अरे नहीं नहीं, हमारी जानकारी के मुताबिक जितनी लाशें थी हमने निकाल ली। मैं सिर्फ इंसानों की बात नहीं कर रहा था, जानवर भी तो जिंदा चीजों में आते हैं। पटवारी जी, अब जानवर तो जानवर हैं, उन्हें कौन निकालेगा? यूं समझिए कि सारा का सारा गांव कब्रगाह बन गया। तो फिर उसे कब्रगाह चढ़ा दूं रेवेन्यू रिकॉर्ड में? अरे नहीं नहीं, आप तो जानते हैं कि उस गांव में मेरी अच्छी खासी जमीन थी, उसकी निशानदेही। निशानदेही? हाँ हाँ, जब हालात ठीक हो जाए तो। मुश्किल काम है सरपंच जी। आइए बैठिए। शुक्रिया। लीजिए चाय। पटवारी जी, देखा जाए तो आपके लिए कोई काम मुश्किल नहीं है, और अब तो कोई पूछेगा भी नहीं। तुमने कुछ सुना सुमन? जी चाची जी। गांव में एनजीओ वाले आ रहे हैं हम लोगों की मदद करने के लिए। जय सांखी बाबा, अब लोगों की मदद हो जाएगी चाची। पर ये काम क्या इतना आसान होगा? आसान नहीं होगा तो क्या? काम तो कोई भी आसान नहीं होता ना माँ। बस काम को दिल लगाकर करना और उसे तब समझकर निभाया जाए ना, तो कोई भी काम आसानी से हो सकता है। बस यही मूल मंत्र लेकर जा रहा हूं मैं। माँ हूं ना, इसीलिए घबरा रही हूँ। माँ, आपकी शिक्षा ही तो मेरा आधार है ना। और मैं तो ये सोच रहा था कि आप उल्टा खुश होंगी, लेकिन आप तो। मैं बहुत खुश हूँ, पर माँ, ये परवर के ख्यालों से बाहर आइए। देखिए, यही तो सारे कंफ्यूजन की जड़ है। आप इन सब से ऊपर उठकर देखेंगी ना, तो देखेंगी सब कुछ साफ साफ नजर आने लगेगा। बेटा जी, ये जो सत्संग था ना, मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए था। पर क्या करूं, माँ हूं ना, इसलिए माँ बच्चों के लिए। अगर आप ऐसी बातें करेंगी ना, तो मैं नहीं जाने वाला।
अरे नहीं, जाओ, जरूर जाओ, पर अपना ख्याल रखना। हाँ माँ, जरूर रखूंगा। अरे हाँ, तुम्हारा लैपटॉप? नहीं माँ, एक्चुअली वहाँ इंटरनेट तो होगा नहीं, तो लैपटॉप की जरूरत नहीं पड़ने वाली। चलो, हो गई पैकिंग सारी? जी। ख्याल रखना अपना। हे भगवान, अगर वाकई में तेरा अस्तित्व है ना, तो इस गांव की खुशियां लौटा दे, जहां मौत का तांडव हुआ है। वहां जिंदगी को संवारने में वक्त तो लगता है, पर अगर मौत का नाच तूने करवाया है, तो जिंदगी को उसके मायने भी तू ही देगा। जिंदगी को उसके मायने तू ही देगा। हे सकरी बाबा। देवता पहले ही नाराज है, उसे मनाने की जगह उसका अपमान। आप ये बताइए कि ये विधवा औरत देवताओं को स्थापित कर सकती है? बात तो गलत है सरपंच जी। बागमती और मस्तराम अभी तक आए नहीं। आ जाएंगे, उनको आना ही होगा, वो आएंगे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। जय काल भैरव। सरपंच जी, आप उस गांव के भी सरपंच हैं। यहाँ ये महापाप हुआ है, आपको विरोध करना चाहिए था। जय काल भैरव। मैं कुछ समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं गिरी बाबा? जय काल भैरव। देवता पहले ही नाराज है, उसे मनाने की जगह उसका अपमान। अपमान? हाँ, अपमान। जब आपदा आने को होती है ना, तो आदमी बावरा हो जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। पहले तो देवता को बेदखल किया, फिर उसे स्थापित किया अपनी ही मर्जी से, वो भी एक विधवा ने। ये अपमान है, घोर अपमान। जय काल भैरव। पर गिरी बाबा वो जब से मुझे पता चला है, मैं पगला गया हूँ। और आप सरपंच हैं, सरपंच, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मत भूलिए, सरपंच सारे इलाके का खैर ख्वाह होता है। आपको अपना फर्ज निभाना चाहिए। जय काल भैरव। तो क्या करना चाहिए? उसी पापिन से पूछो, अगर अब की बार आपदा आई तो जिम्मेदार कौन होगा? जय काल भैरव। राम राम पुजारी जी। राम राम सरपंच जी, और सुनाइए। जी मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए, आपके क्या हाल? भगवान शिव का आशीर्वाद है बस। आप सुनाइए, कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। पुजारी जी, आप तो पतरे ही नहीं, चेहरा देखकर भी दिल का हाल जान जाते हैं। लेकिन फिर भी आप सुनाइए। क्या एक इलाके का सरपंच होने के नाते मैं इस पाप का भागीदार हो सकता हूँ क्या? मैं बात समझा नहीं सरपंच जी, खुल के बताइए। दरअसल पुजारी जी, मैं एक दुविधा में फंस गया हूँ। खुल के तो बोलिए।
खुलकर क्या बोलना है, वही सद्दल गांव की कहानी। बदनसीब गांव, बदनसीब वहां के रहने वाले। पुजारी जी, एक बात बताइए कि क्या ये सब देवताओं का कोप था? हो भी सकता है सरपंच जी। फिर तो ये आपदा फिर से आएगी। लेकिन सरपंच जी, आप बात को खुलकर कहिए ना। पुजारी जी, वो बसंत था ना, वो सद्दल गांव वाला जो इस आपदा का शिकार हुआ है। हाँ, उसकी बीवी ने खुद ही देवताओं को बेदखल किया और खुद ही स्थापित कर दिया। आप ये बताइए कि ये विधवा औरत देवताओं को स्थापित कर सकती है? बात तो गलत है सरपंच जी। आपसे किसने कहा? मुझे वो गिरी बाबा ने। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। राम राम। राम राम। एक बात तो पक्की है बाबा जी, जब जब आप आश्रम से बाहर गए हैं तब तब आश्रम में कोई ना कोई जरूर आया है। जय काल भैरव। जय बाबा की। आना ही चाहिए। पर आना ही चाहिए। बागमती और मस्तराम अभी तक आए नहीं। आ जाएंगे, उनको आना ही होगा, वो आएंगे। जय काल भैरव। पर मैं बाबा जी सोच रहा था कि संगत के आने का समय हो गया है, अगर वो नहीं आए तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा सोचते हो, ठीक सोचते हो, काफी तरक्की करोगे। जय काल भैरव। और रही बात सरपंच जी की, वो तो आ ही जाएंगे। आना ही चाहिए। आएंगे, आएंगे। जय काल भैरव। जय बाबा जी की, जय बाबा जी की। फर चुल दिया ठंडिया बावा, मौसम प्यारे प्यारे। चल मना पंचारी चल के उठे शैल नजारे। चल मना पंचारी चल के उठे शैल नजारे। खालांदे मानू थे गीतड़ू गांदिया नारा। शैल सना के लोग नए थे मस्ती परोचिया बारा। शैल सना के लोग नए थे मस्ती परोचिया बारा। गांव तक सत्ता पहुंच गई, लेकिन तरक्की के नाम पर मिला क्या? सुमन ने खुद देवता स्थापित करके अच्छा नहीं किया। तौबा तौबा, भगवान ने ऐसी त्रासदी सद्दल गांव पे दी है कि तबाही मच गई। जय काल भैरव। देखो, पंचायत घर में एक कमरा खाली है, वहीं आकर रुक जाओ। नहीं सरपंच जी। हेलो, कल आ रही हूँ। डटी रही वो हिम्मत से कुछ कर दिखलाया था। उजड़ चुके एक चमन को उसने फिर महकाया
बाबा हिंदू है या मुसलमान? लाल, अगर तू काल है तो मैं महाकाल हूं। मेरे गुरु स्थान को खुदवाने की हिमाकत किसने की है? सही नाम है ना तुम्हारा? नाम में क्या रखा है? इंसान का काम बड़ा होना चाहिए। राम जी भला करेंगे। नुकसान जब खेती के साथ करेंगे दूसरे काम। बढ़ेगी आय, हर मौसम में बनेगी बात। एकीकृत कृषि प्रणाली किसानों के लिए है वरदान। देखिए विचार विमर्श में हमारी पेशकश एकीकृत कृषि प्रणाली 27 अगस्त शुक्रवार रात 10 बजे दूरदर्शन किसान पर। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 29 अगस्त सुबह 11 बजे। आकाशवाणी के सभी केंद्र सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ। इसके अतिरिक्त दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 29 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। हिम्मत, मेहनत, लगन से अपने सपनों को पूरा करती, महिला स्वावलंबन और सशक्तिकरण की नई मिसाल पेश करती, स्वरोजगार से आत्मनिर्भर बनती, संघर्ष से पहुंचती मंजिल तक बेमिसाल बेटियां, आंगन से बुलंदियों तक। हर बुधवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। मैं हूँ श्रुति पनवर और हमारे साथ है किसान मित्र फेमस लाल और साथ में डिजिटल दीदी, और हम लोग किसान बहन भाइयों के लिए लेकर आ रहे हैं छटाक भर खुशी में। इसमें बात होगी कृषि के बारे में और मुलाकात होगी ज्ञान, विज्ञान और कला के क्षेत्र में मशहूर हस्तियों से, और कराएंगे आपको भारत के खूबसूरत जगहों की सैर, और उठेगी यहाँ गीत संगीत की लहर, क्योंकि सबके लिए है छटाक भर खुशी। देखिए हर शुक्रवार शाम 4:30 बजे से। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।